आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लें। देखिए इसमें दिया है 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है और उस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। इसी प्रकार इकाई स्थान और सैकड़ा के स्थान पे के अंकों का योगफल बीच के अंकों की अपेक्षा एक कम है, तो वह 3 अंकों वाली संख्या याद कीजिए। देखिए ये पहले आप अपना प्रश्न नोट कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है। जैसे हम मान लेते हैं 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं ABC। अब क्या दिया है, उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है, अर्थात ये हमारी संख्या होगी। अंकों का योगफल मतलब A + B + C = 17, इसके 17 गुनी है अंकों का योगफल, तो वो संख्या हो गई ABC। किसके बराबर है, अंकों का योगफल A + B + C। ये हो गया कोष्ठक में 17 गुनी है, तो हम इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यही ना बोला है, 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है। 3 अंकों वाली ये संख्या हो गई और उसके अंकों के A + B + C के योगफल की 17 गुनी है, अर्थात ये हमारा समीकरण बन गया। और आगे देखिए क्या बोला है, उस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत अंक में मिलती है, अर्थात वह अंक है जो ABC हैं उसका विपरीत कर दें, CBA कर दें, और तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, ये इसके बराबर हो जाएंगी ABC + 198 = CBA। देखिए यही दिया है ना, उस संख्या में 198 जोड़ने पर, तो हमने A + B + C में 198 जोड़ दिया, तो वह किसके बराबर हो जा रही हैं, 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं अंकों के विपरीत क्रम में मिलती हैं। तो अंकों का विपरीत क्रम क्या है, CBA, ABC संख्या उसमें 198 जोड़ते तो वो किस में मिलती है, प्राप्त संख्या किस में मिलती है, CBA मतलब अंकों के विपरीत में मिलती हैं। तो ये भी आगे देखिए क्या बोलता है, इसी प्रकार इकाई स्थान और सैकड़े के स्थान के अंकों का योगफल बीच के अंकों की अपेक्षा एक कम है। मतलब जो देखिए ये 3 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जो बोला है सैकड़े का स्थान और इकाई का स्थान, जो बीच वाला स्थान है उससे एक कम है, अर्थात इसको हम A मानते हैं और इसको B मानते हैं। ये हो गया हमारा, देखिए ABC है, तो ये हो गया C हमारा इकाई वाला स्थान, ये हो गया हमारा सैकड़ा वाला। अब ये दहाई वाला में क्या बोला, एक, इसके अपेक्षा ये दोनों एक कम है, तो ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं AC और A + B + 1, अर्थात सैकड़ा वाला स्थान और इकाई वाला स्थान का योग कर दें और उसमें एक जोड़ दें, ये B वाले से एक कम हो जाएंगे ये लोग। देखिए यही बोला है ना, इसी प्रकार इकाई स्थान और सैकड़े के स्थान के अंकों का योगफल, इकाई स्थान का C हो गया प्लस सैकड़ा के स्थान 1 का योगफल, देखिए का योगफल के बीच के अंकों की अपेक्षा एक कम है। मतलब जो इनका योगफल करेंगे वो बीच का आएगा, बट उसके बाद भी एक कम है, अर्थात इसमें एक जोड़ दें, तो ये जो इकाई स्थान C है और सैकड़ा स्थान A है, इससे एक एक कम हो जाएंगे ना। इनका योगफल तो हमने कर दिया, बट एक कम बोला था, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। इकाई के स्थान पर C है, ये है, सैकड़ा के स्थान पर A है, तो हमारा दहाई के स्थान पर हो गया A + C + 1 हो जाएगा, ये कम है, तो वह संख्या बताए। आइए हम अब इसे हल करते हैं। इसका हल हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं। आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार इसको आराम से पढ़िए, लिख लीजिए, अच्छे से समझिए। हम आगे क्वेश्चन हल करने हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं। माना सैकड़े के स्थान पे x तथा इकाई के स्थान पर y, अर्थात ये हो गया x और ये गया y। ये हो गया हमारा इकाई स्थान, ये हो गया सैकड़ा स्थान, बट ये अभी दहाई वाला स्थान हमें निकालना है। देखिए y हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है और सैकड़े तथा इकाई का स्थान दे कर रखा है, ठीक है। तो हमने इकाई का स्थान y दे दिया, सैकड़े का स्थान x दे दिया, लेकिन साथ में दहाई का स्थान भी दिया है, लेकिन कुछ शर्त के साथ। देखिए दहाई का स्थान क्या दिया है, दहाई वाला अंक सैकड़े तथा इकाई वाले अंकों का योग से अधिक है। मतलब ये हो गया हमारा सैकड़ा, ये हो गया हमारा इकाई,
तो योग मतलब यक्स प्लस वाई प्लस 1 एक अधिक है, इसमें एक जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया देखिए इकाई वाला स्थान, ये हो गया हमारा सैकड़ा और ये हो गया हमारा दहाई वाला स्थान। देखिए हमें एक संख्याएं मिल गई। देखिए अब देखिए आगे इन सभी शर्तों के अनुसार हमें कुछ इस प्रकार संख्या मिलेंगी। फिलहाल हमें संख्याओं को यक्स तथा वाई माना है, तो इसके अनुसार संख्या बनती है। देखिए हमने देखिए सैकड़ा के स्थान पर यक्स माना था, इकाई के स्थान पर वाई माना था, जिससे दहाई वाला स्थान दिया गया। देखिए दहाई का अंक दिया है सैकड़े तथा इकाई वाले अंकों का योग, तो सैकड़े और इकाई स्थान वाले का योग में से एक अधिक है, तो से एक अधिक है, एक हमने इसमें जोड़ देंगे, तो इन दोनों से ये वाला जो आएगा इससे एक ये दोनों अधिक कम हो जाएंगे, यही दिया है प्रश्न में। तो हमने इसको इकाई माना था, इसको सैकड़ा, इन दोनों का योग कर दिया, एक जोड़ दिया, ये हो गया हमारा दहाई। ये इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए आगे दिया है इसके अनुसार 3 अंकों वाली संख्या, तो हमने देखिए इसमें 3 अंकों वाली संख्या अर्थात मतलब 3 अंक ले लिए, 100 मान लिया, तो यक्स के साथ 100 रख दिए। ये देखिए हमने ये संख्या बनाई थी यक्स प्लस वाई प्लस 1 वाई, ये हो गया सैकड़ा, ये दहाई, ये इकाई। तो इसी प्रकार हमने यक्स के साथ 100 कर दिया, ये हो गया सैकड़े के स्थान पर, और 10 कर दिया। 10 मतलब यहाँ भी 100 है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आ जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस 1 दहाई स्थान, इकाई के स्थान पर वाई। अब देखिए अब इसको तोड़ देते हैं, तोड़ने का अर्थात मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 एक्स हो जाएगा प्लस 10 एक्स प्लस 10 वाई प्लस 10 इक्वल टू वाई, ये हमारा इसका तोड़ते हुए आया है। तो देखिए हाँ एक्स, देखिए यक्स 100 110 और देखिए 10 और वाई 11 वाई प्लस 10, ये हमें संख्या तो मिल गई, बट अभी ये समीकरण के रूप में संख्याएं मिल गई, बट ये समीकरण के रूप में है, तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी, बट हम इसको लेके चलते हैं। इसी के अनुसार प्रश्न में इन्हीं संख्याओं के अंकों का योग भी बोला है। हमने बोला था प्रश्न में इन्हीं संख्याओं का योग भी बोला है, तो हम इसके अंकों का योग करने के बाद प्राप्त संख्या है, तो संख्याओं के अंकों का योग मतलब जो हमने ये संख्या मानी थी इसका योग भी पूछा है, मतलब ऐसे यक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, ये योग हो गया। तो हमने योग कर दिया। देखिए योग करने पे आया है कि यक्स 2x वाई 2y प्लस 1, देखिए ये प्राप्त होगा, ये हमका योग होगा, इसको याद रखिएगा, ये संख्याओं का योग है, और ये हमें मिली है, ये संख्याएं मिल गई 3 अंकों की। इन्हीं संख्याओं का योग कितना, इतना है। अब हम शर्तों के अनुसार प्रश्न को हल करेंगे, जो शर्त दी है प्रश्न में, क्योंकि हमने 3 अंकों की संख्या भी निकाल ली और उन्हीं संख्याओं के अंकों का योग भी निकाल चुके हैं। ये संख्याओं का योग है और ये संख्या मायने की, इन्हीं को याद करके हम कुछ शर्तों के साथ प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया, प्रथम शर्त क्या बोला है, 3 अंकों वाली संख्या बराबर किसके अंकों का योगफल। जो हमने पीछे आपको बताया था कि 3 अंकों की संख्या, देखिए 3 अंकों की संख्या किसके बराबर है, उनके अंकों के 17 गुनी। तो यहीं पे हमने करते हैं, देखिए यहीं पे पूछा ना, 3 अंकों की संख्या हमने निकाल ली है, अंकों का योग निकाल लिया है, उसमें 17 का गुणा करेंगे 17 गुनी हो जाएगा। देखिए 3 अंकों की संख्या हमने ये निकाली है और अंकों का योग हमने ये निकाला, उसमें 17 का गुणा कर देंगे, तो ये इसके मतलब प्रथम शर्त के अनुसार हो जाएगी, अर्थात तीनों अंकों की संख्या किसके बराबर है, अंकों का योग की 17 गुनी है, तो अंकों का योग ये हो गया, इसके 17 गुनी हो गई और इसके बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमें ये आएगा, देखिए 17 9 34 प्लस 17। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व को घटा बढ़ा के अब ये आएगा 76x माइनस 23y इक्वल टू 7। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये देखिए हमारा समीकरण मिल गया। अब देखिए अब जो संख्याएं निकाले थे उनके विपरीत करने पर, अर्थात हमने बोला था उसका विपरीत भी बोला है, तो विपरीत हम देखिए इधर बताए थे, विपरीत करने पर हमने संख्या ABC लिया था, इसका विपरीत क्या हो गया था, CBA। तो इसी प्रकार हमें संख्याएं वो क्या निकली थी, हमने ये संख्या निकाली थी, तो यक्स के स्थान पर वाई कर दें और वाई के स्थान पर यक्स कर देंगे। ये देखिए विपरीत करने पर कि 100x था तो हमने 100x कर दिया। देखिए 100x का जो 110 100 हमने इधर माना था, संख्या इधर निकाली है। देखिए 100x के जो 100y कर देंगे, 10x के जो 10y कर देंगे, तो ये विपरीत हो जाएंगी। तो ये हमने कर दिया, देखिए उसी प्रकार रख दिया, ये हमारा निकला था, ये देखिए 10, ये हो गया सब करते हुए। इसको हम समीकरण इसको हम खोल देंगे तो ये हल हो जाए। ये देखिए हमको विपरीत संख्याएँ मिल गई, ये हमको मिली थी जो हम पहले निकाले थे और इसका ठीक विपरीत हमें मिल गया। देखिए ये हमारी विपरीत संख्या। अब आगे देखिए, ये हमारी मानी हुई संख्या है। देखिए हमने इसको माना था, प्रश्न में बोला है विपरीत करने पर, तो विपरीत ये हमारा विपरीत मिल गई। ये देखिए हमने माना था और ये विपरीत मिल गई। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त बोला है जो संख्या हमने मानी है उसमें 198
और जोड़ दें तो आई हुई विपरीत संख्या के बराबर होगी। अर्थात शर्त बोला दूसरी कि अगर हम इसमें 110 मतलब 198 और जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाए, इस विपरीत संख्या के बराबर हो जाएंगे। आइए जोड़ते हैं। दी हुई संख्या देखिए हमने इसको माना था तो ये हुई हमारी संख्या प्लस 198 तो किसके बराबर हो जाएंगी, ये विपरीत संख्या के बराबर हो जाएगी। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने पर देखिए हमको आया है 99 एक्स माइनस 99 वाई इक्वल टू माइनस 198। इसको हल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ये 10 यहाँ से कट जाएंगे, घबराइएगा नहीं। इसमें से 99 को कॉमन करें। अब इसमें देखिए 99 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा इक्वल टू इसमें से 99 कॉमन कर लेंगे तो 2 बचेगा -2। अगर हम इसको x की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू निकालेंगे तो y उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो y -2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। हमें यहाँ x की वैल्यू निकल गई। अब समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। हमें जो समीकरण यहाँ मिला है x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। अब इसी x की वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अब देखिए समीकरण 76x था तो x के जो y -2 रख दिया इक्वल टू -23 था। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसको खोल देते हैं। खोलने के बाद देखिए इतना हमारा बनेगा तो यहाँ से हमें अब y 53 जाएगा, 3 बार में 159 कट जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए हमें x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू हमें क्या मिली, अभी नहीं x की वैल्यू मिली थी y -2 तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब इसी y की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू था मतलब इकाई का स्थान हमें यहाँ मान लिया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दें या फिर किसी में रख दें y की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 2 था हमारा x इक्वल टू y -2, y की वैल्यू 3 आई है तो y की वैल्यू 3 रख दें तो x का मान 1 आ जाएगा। अब देखिए हम समीकरण क्या बनाए थे, x इसको y माने थे और ये x प्लस वाई प्लस 1 नहीं ये देखिए मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, हम फिर से बना देते हैं। देखिए हमने बनाया था इकाई के स्थान पर हमने माना था y, सैकड़ा के स्थान पर x माना था और दहाई वाले स्थान पर क्या आया था x प्लस वाई प्लस 1 ये आया था। तो हमें देखिए x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 1 मिल गई है तो x की जगह 1 रख देते हैं और y की वैल्यू क्या मिली 3 तो y की वैल्यू 3 रख देते हैं। इसके जगह क्या हो जाएगा 1 + 3 + 1 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। ये हमें 3 संख्याएं मिल गई। देखिए अर्थात वो संख्या होंगी तो वो संख्या होंगी 1, 5, 3। ये हो गई इकाई, सैकड़ा और ये हो गई दहाई वाली संख्या। तो वो हमें वो जो 3 अंकों की संख्या पूछी थी वो क्या है 153 वो संख्या होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।